नमस्कार। आप देख रहे हैं भीम न्यूज। भीम न्यूज में आपका स्वागत है। कोटा में YGN कोचिंग क्लासेस में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जन्मदिन मनाया गया। फखरुद्दीन अली अहमद साहब बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे और वे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं से अपने राजनीतिक गुण सीखे। इनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली के हौज खास एरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम जलनूर अली अहमद था। वे आसाम के आर्मी डॉक्टर थे। उनके दादा खलीलुद्दीन अहमद जो कि गोलाघाट शहर के निकट कचारी हाट के काजी थे। फखरुद्दीन अली अहमद एक नामी और संपन्न मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनका परिवार गैर रूढ़िवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं देशभक्ति की भावना रखता था। फखरुद्दीन अली अहमद की माता लाहौर के नवाब की बेटी थी। कार्यक्रम में मुख्तार अंसार जनरल सेक्रेटरी मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट ने फखरुद्दीन अली अहमद के प्रारंभिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सरकारी हाई स्कूल से शुरू हुई बताया। और उन्होंने आगे बताया कि जब वे 7वीं कक्षा में थे तब उनके पिता का तबादला दिल्ली हो गया था। 1918 में वे दिल्ली आ गए। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल से 1921 में उत्तीर्ण की और आगे पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला ले लिया। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने भारत छोड़ दिया और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1923 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंट कैथरीन कॉलेज में दाखिला लिया और 1927 में उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। 1928 में विधि की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1928 में वे भारत लौट आए और लाहौर हाईकोर्ट में वकालत शुरू कर दी। सिराज अंसारी जो कि अध्यक्ष हैं वेलफेयर सोसाइटी कोटा ने बताया कि फखरुद्दीन अली अहमद 1925 में इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू से मिले, उनके विचारों से प्रभावित हुए और उनके साथ राजनीति से जोड़ने का फैसला किया। फखरुद्दीन अली अहमद के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1928 में भारत वापस आने के बाद हुई। वे कांग्रेस के सदस्य बने। थोड़े ही समय वे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के अन्य नेताओं के करीबी आ गए। 1935 में फखरुद्दीन अली अहमद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया बने। उसके बाद 1937 में असम की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मुस्लिम सीट से चुने गए और वित्त एवं स्वास्थ्य राजस्व मंत्री बने। इन्हें असम में राज्य की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। इन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। 1940 में महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद इन्हें जेल हुई। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद फिर इन्हें जेल हुई। YGN कोचिंग संस्था के निदेशक अरशद अंसारी ने मेहमानों का स्वागत करते हुए आज़ादी के बाद 1952 में फखरुद्दीन अहमद राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके साथ ही उन्होंने असम के एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला। जिस पद पर वो कुछ समय तक रहे, 1957 में उन्होंने UNO में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इनके साथ ही नेहरू जी ने इन्हें कैबिनेट मंत्री से जोड़ने के लिए बोला। 1962 में वे फिर असम विधानसभा के सदस्य बने। आगे चलकर 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया। उनको सिंचाई, शिक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि, ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। इसके बाद असम से उन्हें राज्यसभा की सीट से नियुक्त किया गया। वे पुनः असम में पहुंचे। इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में 14 नवंबर 1966 से 12 मार्च 1967 तक कार्य किया। 1971 में बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से फखरुद्दीन अली अहमद को लोकसभा की सीट मिल गई। वे खाद्य मंत्री के रूप में भारत सरकार में नियुक्त हुए। वे जाकिर हुसैन के बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यक्रम में मुंतशिर, सलीम भाई, मुजाहिद भाई और बहुत सारे छात्र छात्राएं शामिल थे। इस कार्यक्रम संयोजक नूर अहमद पठान जो कि पत्रकार भी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, विशेष बात तो ये है कि क्या हम हमारे पुराने नेताओं को भूलते जा रहे हैं। आज फखरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी जयंती चंद ही जगह पर मनाई जा रही है। ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि पुराने जो देशभक्त जिन्होंने देश के लिए कार्य किया है उनके बारे में सोचना भी
हमारा अपना कर्तव्य है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए और